हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉपिक विद विनय में। दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन की सेकेंड क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। पहली क्लास में हमने समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। तो क्या होता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज? तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में जब दो असमांतर जो भुजाएं होती हैं, अगर उनकी माप सेम होती है तो उसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। मतलब इस अगर ए ए सी बी सी ए है और ए डी ए है, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहेंगे। यदि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं सेम होती हैं तो वो एक रेक्टेंगल की तरह काम करता है, एक आयत की तरह काम करता है। यानी कि अगर ये दोनों साइड दोनों सेम हैं, ये दोनों साइड सेम है, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह यानी कि आयत की तरह काम करता है। और अगर तीन साइडें सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तीन साइडें सेम है, तो ये एक स्क्वायर की तरह काम करता है। इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। समद्विबाहु समलंब के दोनों विकर्ण समान होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब दो भुजाएं समान होंगी, इनकी दो भुजाएं समान होंगी, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा, एक ये आयत बन जाएगा। और जब आयत बन जाएगा तो इसके दोनों जो विकर्ण होंगे वो दोनों समान होते हैं। एक ये विकर्ण समान हो जाएगा और ये विकर्ण, ये दोनों समान होते हैं। मतलब ये भी विकर्ण समान होगा और ये भी विकर्ण समान होगा। यदि समलंब की तीन भुजाएं समान हो तो समलंब के दोनों विकर्ण समान होते हैं, बिल्कुल। यदि तीन भुजाएं समान होंगे तो ये एक वर्ग बन जाएगा, और वर्ग बनने के बाद इसके जो दोनों विकर्ण होंगे वो दोनों समान होंगे। आयत भी एक समलंब है जिसके दो विकर्ण समान होते हैं, बिल्कुल। ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज ही आयत का रूप ले लेता है। और आयत आयत के दोनों विकर्ण आपस में समान होते ही हैं। वर्ग भी एक समलंब चतुर्भुज है जिसके इसके भी दोनों विकर्ण समान होते हैं। तो इसी तरह वर्ग के भी दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। जैसा कि हमने बेसिक से जान लिया है कि यदि कोई समलंब चतुर्भुज होता है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है, तो वो एक आयत की तरह काम करता है। और आयत की तरह काम करता है तो इसलिए हम जब क्वेश्चन करेंगे तो एक आयत की तरह इसको लेंगे, एक आयत के रूप में इसको देखेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम है जिसके विकर्ण बी डी 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सीधे देख सकते हैं कि ये 8 15 17 का इसमें ट्रिपलेट है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 15 × 8 यानी कि 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन उससे चित्र से ही सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। समद्विबाहु ट्रेपीजियम को हम एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम को हम एक आयत की भांति देखेंगे, आयत की भांति, सॉरी। तो यदि एक ये आयत है तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो इसकी जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसका ट्रिपलेट बन रहा है 8 15 17, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 8 × 15, और ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब इसका विकर्ण निकालना है तो उसी तरह से हम इसको एक आयत के रूप में मानेंगे। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि ये 12 × 5 हुआ होगा, तब जाके ये 60 सेंटीमीटर हुआ होगा। 12 पंचे 60, तो ट्रिपलेट बन जाएगा 5 12 13 का, विकर्ण आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक आयत दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल 60 है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और इसका जो विकर्ण, इसका विकर्ण निकालना है, क्षेत्रफल 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और ये 12, तभी जाके 12 पंचे 60 हुआ होगा, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा, 13 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसका विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे कि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि 15 अट्ठे 120, और ये बनेगा ट्रिपलेट बनेगा 8 15 17 का, तो विकर्ण आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल 120 है, यानी कि 8 15 17, क्योंकि 8 15 अट्ठे 120 होता है, तो ये हुआ होगा 15, और ये आ जाएगा 8 15 17, 17 हमारा आंसर हो जाएगा, 17 विकर्ण। यदि एक समद्विबाहु ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण क्या होगा। उसका विकर्ण निकालने के लिए 9 गुणे 9 चौको 36, यानी कि 40 का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 9 40 41, इसका ट्रिपलेट है, तो विकर्ण हो जाएगा 41 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा।